गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ और मुंह कान धोकर रेडी हो गया हूँ। तो मैं अब उठ गया हूँ। अब मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि ब्लॉग बना लूँ, तो फिर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो मैं आज अपनी ब्लॉग में ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं सुबह सुबह उठ के करता क्या हूँ। तो सबसे पहले मैं उठ करके मेरा डॉगी बहुत चिल्ला रहा था बाहर घूमने के लिए, तो फिर मैंने उठा और गया उसके पास। तो मैंने जब उसके पास गया तो देखा कि वो बहुत चिल्ला रहा था बाहर घूमने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुकी थी, 9 बज रही थी। तो मैं उसको बाहर निकाला। जब मैंने उसका गेट खोला तो देख सकते हो कैसे वो परेशान कर रहा था, अंदर ही इतना चिल्ला रहा था कस कस के। तो फिर मैंने उसको गेट खोला और फिर उसको बोला चलो बाहर। फिर मैंने उसको बाहर लेकर गया। फिर उसको मैं बाहर जब लेकर गया तो फिर वो जा ही नहीं रहा था। एकदम मतलब लग रहा था क्या आज़ादी मिल जाता है इंसान को जेल से निकलने के बाद। मतलब उसको रात भर पिंजरे में बंद रखता हूँ, दिन में खोलता हूँ ना तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब आज़ादी सा फील होता है। ऐसा लगता है कि उसको कितना बड़ा आज़ादी मिल गया। तो फिर वो जा नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसको पकड़ के बाहर ले गया। फिर मैंने उसको नीचे रखा और उसके बाद फिर मैंने बोला चलो बाहर। फिर मैंने उसको बाहर लेकर गया। फिर जब मैं बाहर जाने लगा तो देखिए वो जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसको बाहर लेकर गया तो देखिए मम्मी पापा बाहर बैठे हुए थे। तो मेरी मम्मी और पापा दोनों बाहर बैठे हुए थे, बाहर ही चाय पी रहे थे दोनों। मेरे घर के बगल में देख सकते हैं पूरा खेती खेत है, क्योंकि मैं गांव से डिपेंड करता हूँ। उसके बाद देखिए वो कैसे खेल रहा है, तो पापा उससे बात कर रहे थे डॉगी से। उसको भी मैंने छोड़ दिया नीचे, बोला तुम खेलो। उसके बाद वो खेलने लगा तो फिर मम्मी ने मुझे चाय का कप हाथ में दे दिया पकड़ने के लिए। तो फिर मैंने वो कप पकड़ के बैठ गया। फिर बैठ के मैं वीडियो शूट करने लगा। फिर मैं वीडियो बनाने लगा। उसके बाद फिर उसको मैं देख रहा था कि वो कर क्या रहा है। फिर मैंने उसको बुला रहा था तो वो आ नहीं रहा था, पापा पापा के पास जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जाओ किचन में रख देता, तो मम्मी ने मुझे कप दिया कि जाओ अंदर रख दो वरना कुत्ता फोड़ देगा या फिर उसको जूठा कर देगा। तो फिर मैं उसको लेकर किचन में जाने लगा। फिर मैंने अपना देखा फूल फूल का पेड़, आपने देखा ना कितना अच्छा से मैंने खुद लगाया है वो फूल का पेड़। बहुत अच्छा लगता है जब वो खिलता है पूरा फूल। ये मेरा गाड़ी देख सकते हैं, घर पे एक गाड़ी है। फिर मैं कप लेकर अंदर जाने लगा। फिर अंदर गया तो देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है, सबका घर गंदा रहता है सुबह का टाइम में, तो मेरा भी घर गंदा था। फिर मैंने देखा अंदर कि मेरी बहन खाना का रेडी कर रही थी। तो फिर मैं कप रख दिया और मैं बहन से पूछने लगा कि बहन क्या बना रही हो। तो उसने बोला कि अभी सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने उघाड़ सब्जी देखा तो देखा कि सब्जी तो अभी हुआ ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला, तो फिर मेरी बहन ने बोली कि भाई सब्जी चला दो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं सब्जी चला देता हूँ। तो मैंने भी अपनी बहन की हेल्प कर दी, मैं सब्जी चलाने लगा। फिर मैंने सब्जी चला नहीं रहा था, जितना का मैं चला रहा था उतना से ज़्यादा था मैं गिरा रहा था उसकी सब्जी। तो मुझे बोल भी रही थी आराम आराम से भाई, आराम आराम से गिर रहा है पूरा। तो फिर मैंने उसका सब्जी चला दिया। फिर देखो ये शेरू भी अंदर आ गया किचन में। तो फिर वो खेलने कूदने लगा शेरू। तो फिर मैंने बोला कि चलो इसकी माँ के पास लेकर जाता हूँ। तो फिर मैंने झिमी को बुलाने लगा। झिमी को बुलाया तो झिमी तो ऊपर छत पे चढ़ी हुई थी, तो नीचे आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छत पे ही चले जाता हूँ सुबह सुबह। तो फिर मैंने छत पे जाने लगा। तो फिर मैंने शेरू को देखा नीचे है वो। तो फिर मैंने शेरू को ऊपर बुलाया। फिर मैं जब ऊपर गया तो देखा कि झिमी ऊपर अकेली कूद रही थी। यहाँ पे देखिए आ गई झिमी, यही है झिमी, इसी का बच्चा है वो। दोनों माँ बेटा एक साथ रहता है, बहुत परेशान करता है बहुत ज़्यादा। यही है शेरू और झिमी, दोनों का नाम है। फिर शेरू भी एकदम झिमी को देखकर खुश हो गया कि मेरी माँ मुझे मिल गई। उसके बाद वो खेलने लगा कूदने लगा। तो फिर मैंने झिमी को देखा कि कर क्या रही है वो। तो पता नहीं किसी भी चीज़ को देखकर ना ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि लगता है क्या है कि मतलब वो उसको छोड़ेगी नहीं। बहुत मतलब किसी भी चीज़ को देख लेगी ना तो बहुत परेशान करती है, चाहे वो कौवा हो, चिड़िया हो, बंदर हो, किसी भी चीज़ को देखकर ना बहुत चिल्लाती है बहुत ज़्यादा। तो ये देख सकती है मेरा घर छत है और फिर मैं छत पे से वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे बगल में देखिए खेत है, राई का खेत है, मकई का खेत है, आलू का खेत है। मतलब यहाँ पर खेती होते हैं, पूरे खेती ही खेत है। मतलब मैं गांव से डिपेंड करता हूँ तो पूरा खेती खेत है, इसलिए मैं खेत दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देख सकते हैं ये मेरा घर है, घर के आसपास कोई घर ही नहीं है, इकलौता मेरा ही घर है। मेरे घर के आगे पीछे कहीं भी घर नहीं है, सिर्फ मेरे घर है। मेरे पापा नीचे बैठे हुए कुर्सी पे
और एक अंकल भी आए हुए थे, तो दोनों पापा और अंकल बैठ के बात कर रहे थे, तो मैं छत पे से वीडियो बना रहा था। तो मैंने अपने दिखा दिया छत पर से वीडियो कि मेरा घर मतलब कैसा है और नहीं है। फिर मैं नीचे आया तो देखा कि शेरू भी नीचे आ गया मेरे साथ में। तो फिर मैं सोचा कि मैं जा रहा हूँ सुबह का नाश्ता देखता हूँ किचन में कुछ है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने मतलब चना और मूंग रखता हूँ मैं खाने के लिए। तो मैंने देखा कि चलो वही मैं खा लेता हूँ। वैसे ही मुझे भूख लगा हुआ था क्योंकि मैंने नवरात्रि का पूजा किया हुआ था कल, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगा हुआ था। तो मैं वो चना लेकर के मतलब किचन में आ गया कि खाऊंगा बैठ के। लेकिन ये शेरू तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो फिर मैंने अपना चना लिया और रूम में जाने लगा। तो मैं जब जाने लगा तो वो भी पीछे पीछे आने लगा मेरे, मतलब मेरा पीछा तो छोड़ता ही नहीं है जहाँ जाता हूँ वहाँ पे। और रूम का देख सकते हैं क्या हाल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब बिखरा बिखरा सा है, पूरा बेड बिखरा सा है। अब मैं सोचा कि पहले चना खा लेता हूँ उसके बाद बेड को ठीक करूँगा। ऊपर से ये झीमी भी बहुत परेशान करती है, दोनों माँ बेटा पूरा सामान को मेरा गिरा देता है, इधर उधर सब फेंक देता है, गिरा देता है, समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। मतलब परेशान हो गया हूँ मैं दोनों से। इसके बाद ये देखिए जूता काटने लगा, गुस्सा दिला रहा था मुझे, जूता काट रहा था। जूता मोजा कुछ भी मिल जाता है लेकर भाग जाता है, समझ में नहीं आता है, गुस्सा भी आता है मुझे, काटने लगता है। मेरी बहन का भी जूता, मेरे भगना का सैंडल भी काट दिया है, मेरा भी चप्पल काट दिया है, मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद फिर मैंने देखा कि दीदी क्या कर रही है, तो देखा कि दीदी बाबू को मैगी खिला रही थी। बाबू ना कल सीढ़ी पर से गिर गया था, तो उसका ना चोट लग गया था, बहुत ज़्यादा चोट लग गया था मुँह में। तो उसको ना मतलब डॉक्टर मतलब दवा सुइया दिया हुआ है, लेकिन वो मतलब ठीक नहीं हो रहा है। तो बेचारी को बहुत कष्ट